चिता दहती निर्जीवम, चिंता दहती जीवतम। चिता निर्जीव को जलाती है, लेकिन चिंता तो जीवित को ही जलाकर राख कर देती है। और आज हम बात करेंगे चिंता पर, एक कहानी के माध्यम से। हम बात करेंगे हस्बैंड विशाल से प्रॉपर अटेंशन ना मिलने के कारण माधवी के मन में समाये संशय और व्यर्थ की चिंता की। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तन और मन को जलाने वाली एक चिंता से घिरती जा रही थी माधवी, वो भी अपनी 6 साल की सक्सेसफुल मैरिड लाइफ पूरी होने के बाद। विशाल अब उसकी रोज रोज की झिकझिक पर भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। इससे पहले बात बढ़ने पर झगड़ा जरूर होता था, पर बात तो हो जाती थी। पर पिछले हफ्ते भर से वैसा झगड़ा भी नहीं हुआ। प्रेम भी बड़ा विचित्र होता है, जब शुरू होता है तो भाषा आवश्यक ही नहीं रहती, इशारा काफी होता है, और जब घटने लग जाए तो हर बात का स्पष्टीकरण अनिवार्य लगने लगता है, चुप रहने का भी। माधवी को विशाल की ये चुप्पी चुभ रही थी। मुझे छोड़कर सबसे मीठी बातें। खासकर पिछले 3-4 दिनों में उसने गौर किया कि विशाल किसी लड़की से हंस हंस कर बातें करता है और काफी खुश रहता है। चुपके से विशाल के फोन में कॉल डिटेल देखे तो शक गहरा और चिंता गंभीर हो गई। उस लड़की का नाम डॉली था। विशाल ने उसे कुछ कॉल किए थे और डॉली की तरफ से भी कई कॉल आए थे। माधवी शादी और बच्चा होने के बाद पति के उससे बोर होने की चिंता से घिर गई। बस इसी सब में दोनों के बीच अब तक का सबसे बड़ा झगड़ा हो गया। माधवी की सारी आशंकाएं, भय और असुरक्षा ने दोनों के बीच कलह का बीज बोया, या विशाल की बेवफाई ने? विश्वास और प्रेम गृहस्थ जीवन का आधार होता है, लेकिन माधवी और विशाल के दांपत्य में शादी के 6 साल बाद उनके बीच अब तक का सबसे बड़ा झगड़ा हो रहा था। माधवी अभाव में जिया 6 साल का जीवन गिना रही थी। मेरे माँ बाप का 2 BHK फ्लैट था, पर इतने साल से स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हुए मैंने कभी कहा कि मुझे बड़ा घर चाहिए? हमेशा अपनी जरूरतें कम करती चली गई। तुम्हारी जितनी सैलरी है उसने अच्छे से निभाया, लेकिन तुम्हें मेरी कद्र नहीं। विशाल उसे शांत करने की कोशिश में कह रहा था, तुम लोगों को अच्छी लाइफस्टाइल दे पाऊं इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। इस पर एकदम से माधवी ने कहा, मैं भी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट हूं, अच्छा होता मैं भी कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेती, पर तुम्ही ने मुझे घर गृहस्थी के जाल में फंसा दिया और अब तुम्हारा मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। मुझे घर में फंसाकर खुद बाहर गुलछर्रे उड़ाओ, ये मुझे मंजूर नहीं। गुस्से में माधवी के मुंह से जो भी उलूल जुलूल निकल सकता था निकलता गया। विशाल भी आखिर ठहरा हार्ड मास का पुतला ही। सहनशीलता की हदें पार हुई और वो बिना परवाह किए माधवी को रोता छोड़कर ऑफिस निकल गया। माधवी के आंसुओं की उपेक्षा हो गई। यही वो उपेक्षा है जो स्त्री को सर्वाधिक कष्ट कर लगती है। क्या माधवी और विशाल के इस झगड़े ने उनके दांपत्य को ग्रहण लगा दिया? माधवी और विशाल का 6 साल का सुखद दांपत्य जीवन अब एक दुखद अंत की तरफ बढ़ रहा था। माधवी की झिकझिक से तंग आकर विशाल उसे रोता हुआ छोड़ गया। ये बात माधवी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक बार तो उसने यहां तक सोच लिया कि अपना सामान उठाए, 1.5 साल के अपने बेटे को गोद में ले और इस घर से चलती बने। बौखलाहट में उसके मन में कई तरह के विचार आते रहे। तभी उसे कुछ याद आया। विशाल सुबह फोन पर डॉली को कोई एनवलप देने की बात कर रहा था, लेकिन गुस्से में वो ना तो ऑफिस बैग साथ ले गया और ना ही टिफिन। इत्तेफाक से आज मुकेश के डॉक्यूमेंट्स का ड्रॉर भी खुला रह गया था। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वो कबर्ड लॉक करना नहीं भूलता था। दरअसल कुछ दिन पहले विशाल का यूं अचानक कबर्ड लॉक करना शुरू क्या हुआ, माधवी के मन में शक का बीज पड़ गया। उसकी चिंता और घबराहट यहीं से शुरू हुई। बैग और फिर कबर्ड चेक करने पर माधवी को वो एनवलप मिल ही गया जिस पर डॉली का नाम लिखा था। तो आखिर ऐसा क्या था उस एनवलप में? माधवी ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला।
एनवेलप में एक होम लोन फॉर्म, विशाल की 3 महीने की सैलरी स्लिप और पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी थी। लिफाफे में डॉली का एक विजिटिंग कार्ड भी मिला, जिसके बाईं तरफ जितेंद्र दीक्षित और दाईं तरफ डॉली दीक्षित लिखा था। जितेंद्र विशाल के काफी पुराने दोस्त हैं। शायद इसीलिए होम लोन के लिए आने वाले कॉल्स में विशाल डॉली से काफी फ्रेंडली बिहेव कर रहा था। डॉक्यूमेंट्स देखते ही माधवी गहरे पश्चाताप से भर गई। माधवी को एहसास हो गया कि शायद होम लोन का टेंशन और पैसे की जोड़ तोड़ की वजह से विशाल पिछले हफ्ते भर से गुमसुम था। उसे याद आया कि पिछले महीने जब वो एक रिश्तेदार के घर उनसे मिलने गए थे, तब विशाल और उनके रिश्तेदार के साथ वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का फ्लैट देखने भी गए थे। तब विशाल ने उसके लिए वहीं घर दिलाने की बात कही थी। ये तो अच्छा हुआ कि माधवी के हाथ वो लिफाफा लगा, वरना व्यर्थ की चिंता और संशय की वजह से गुस्से में अगर वो कोई और कदम उठा लेती तो सिवाय पश्चाताप के उसके पास और कोई राह नहीं बचती। इसीलिए बेकार की चिंता में घिरने से पहले यह विचार अवश्य कीजिएगा कि कहीं ये चिता की तरह जलाने वाली चिंता तो नहीं।